हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। क्या सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज जान लेते हैं। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। जब कोई बैंक या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की या किसी संस्था को कोई पैसे देता है या उधार देता है, तो वह बैंक या व्यक्ति उससे अधिक रुपए मांगता है। वो रुपए जो अधिक मांगता है वो किस लिए, क्या होता है, वो ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज होता है। तो ब्याज दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो आज हम साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, फिर आने वाले वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो साधारण ब्याज वह होता है जैसे कि कोई मूलधन है, कोई राशि है, उस पर कुछ दर या रेट पर पैसे दिए जाते हैं, कितने समय के लिए दिया जाता है, उसी पे हम ब्याज निकालते हैं, साधारण ब्याज निकाला जाता है। और आप लोग एक चीज जान लीजिए, साधारण ब्याज वह होता है, साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है। साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है और चक्रवृद्धि ब्याज हर वर्ष बराबर नहीं होता, वो बदलता रहता है। जैसे कि अगर पहले साल साधारण ब्याज 100 रुपए है तो दूसरे साल भी 100 रुपए ही होगा, तीसरे साल में कितना होगा, 100 रुपए ही होगा। इसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल तो 100 होगा, लेकिन दूसरे साल कुछ दूसरा होगा और तीसरे साल कुछ तीसरा होगा। तो हम उस चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। हम इस समय साधारण ब्याज पर चर्चा करेंगे। तो आइए कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं, क्या होता है साधारण ब्याज की परिभाषा। क्या है कि जब कोई राशि किसी रेट पर, किसी दर पर कुछ समय के लिए दी जाती है, जैसे 1 वर्ष के लिए या 6 महीने के लिए या 3 साल के लिए, तो उसी पे हम लोग ब्याज निकालते हैं। तो आप लोगों ने 6 या 7 में पढ़ा होगा, साधारण ब्याज का एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी को P/T बाई 100 हम लोग लिखते हैं। P मतलब प्रिंसिपल और R से रेट, T से टाइम। ठीक है। और ये साधारण ब्याज का हो गया। और इसी में एक होता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज, ये तो होगा बेसिक। लेकिन हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स से तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भी, लेकिन हम लोग कुछ दूसरे मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो क्या मेथड होगा, आइए जानते हैं। जब हमें ब्याज निकालना होगा किसी चीज का, तो मूलधन का हम क्या निकालेंगे, RT परसेंट निकालेंगे। मान लीजिए जैसे कि किसी बैंक ने या किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए किसी बैंक ने या व्यक्ति ने 1000 रुपए यानी कि मूलधन 1000 रुपए किसी को दिया और उस पर दर यानी रेट कितना दे दिया, 10% दे दिया। और टाइम, समय जो है 2 वर्ष हो गए दे दिया। तो उस व्यक्ति को कितना ब्याज मिलेगा? तो बेसिक से हम लोग क्या करेंगे, P गुणे R गुणे T, ये P है, बटे 100। ये साधारण ब्याज अगर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 1000 गुणे R की वैल्यू 10 है और T की वैल्यू 2 है, बटे 100। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 2 0 कट गया, ये 100, उसके बाद ये आ जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 2, तो ये आ जाएगा 200। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उस व्यक्ति को कितना ब्याज मिलेगा, 200 रुपए। और अगर इसी में मिश्र धन पूछ लेता, मिश्र धन, तो क्या हो जाता,
मूलधन प्लस ब्याज, यानी पहले मूलधन कितना था 1000 रुपए प्लस 200, यानी कि जिस व्यक्ति को जिसने उसने उधार दिया था वह व्यक्ति उस व्यक्ति को कितने रुपए लौटाएगा 1200 रुपए, यानी 1000 रुपए जो है मूलधन लौटाएगा और 200 रुपए ब्याज सहित लौटाएगा। तो अगर इसी को हम दूसरे मेथड से करते हैं, क्या मेथड हमने बताया कि जैसे कि हमने बताया आरटी परसेंट निकालते हैं। आरटी मतलब क्या हो गया, आरटी परसेंट आर गुणे टी। तो आर यहाँ आर की वैल्यू क्या थी 10 और टी की वैल्यू क्या थी 2, तो आरटी परसेंट तो 10 गुणे 2 यानी 20%। तो मूलधन का हम 20% निकाल लेंगे तो वही क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। मूलधन कितना था 1000, तो मूलधन का जब हम 20% निकाल लेंगे, यहां से एक जीरो ये कट गया, उसके बाद 10 गुणे 20, तो यहां से डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 200 यहाँ पे आ गया था, यहाँ पर 200 यहाँ आ गया। तो हम ये चीज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्नों को हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और अगर अब इसी में हमें जैसे कि ये 1200 कैसे आया था, वही 1000 में 200 जोड़ देंगे तो 1200 यहाँ से भी आ जाएगा। अब आप लोग एक चीज और जान लीजिए कि अगर हमें मिश्र धन निकालना है किसी का साधारण ब्याज में, तो आरटी परसेंट जितना आया है, आरटी परसेंट जितना आया है वो जैसे मूलधन जो होता है वो 100% होता है, अपना मूलधन 100% होता है। तो जो आरटी परसेंट 20% है वो इसी में ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 100 में 20 ऐड 120। अब 120 का जब हम 1000 निकाल लेंगे डायरेक्ट 1000 का 120%, यहां से 2 जीरो कट गया और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 1200, तो यहां से ये डायरेक्ट क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। अगर हमसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि यदि किसी वस्तु का यदि कोई व्यक्ति अपने 1000 मूलधन किसी को देता है, उस पर 10% का रेट लगाता है और टाइम 2 वर्ष देता है, तो उसका मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन हम कैसे निकालेंगे, आरटी परसेंट, पहले आरटी परसेंट निकाल लेंगे। आरटी कैसे 10 गुणे 2 यानी 20 हो गया। और जब मिश्र धन पूछ रहा है तो सीधे हम 1000 जितना मूलधन रहा होगा उसमें 100 में जितना आरटी परसेंट आया होगा उसको जोड़ के उतना परसेंट निकाल लेंगे, तो ये आ गया, तो ये आ गया 1200। तो यहां से हम डायरेक्ट मिश्र धन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम पहले ब्याज निकाले थे, फिर उसके बाद ऐड किया था तब निकला था, और यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है मिश्र धन निकाल सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न, अच्छे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आप लोग इसमें देख लीजिए, तब हम दूसरे प्रश्न नोट करने की कोशिश करते हैं। आइए इस प्रश्न को हम करते हैं। इसमें कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी। इसमें यह पूछा है कि कितनी धनराशि, यानी कि पी की वैल्यू, मूलधन की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। और जो ये 496 रुपए दिया है, ये क्या दिया है, मिश्र धन, यानी कि अमाउंट, मिश्र धन कितना दिया हमें 496 मिश्र धन यानी अमाउंट हमें दिया है 496। आर कितना दिया है 4%, रेट और टाइम कितना दिया है 6 वर्ष। हमने आपको बताया कि जो मिश्र धन होता है, वो मूलधन का, साधारण ब्याज के प्रश्नों में जो मिश्र धन होता है वो मूलधन का हम आरटी परसेंट जो निकालते हैं उसको जोड़ देते हैं तो हमें मिश्र धन मिल जाता है। तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे, तो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, 100 में आरटी परसेंट जोड़ देंगे, 100 में आरटी परसेंट जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट क्या मिल जाता है, मिश्र धन मिल जाता है। आइए हम कैसे करते हैं इसको पहले समझ लेते हैं। पहले आरटी परसेंट निकालते हैं। आरटी परसेंट क्या होगा, 6 गुणे 4 यानी 24%। आप हमेशा याद रखें मूलधन, या फिर हम इसको पी लिख सकते हैं, पी मतलब प्रिंसिपल और ए यानी अमाउंट। प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है और अमाउंट जो होता है 100 प्लस आरटी परसेंट। अमाउंट प्रिंसिपल क्या होता है 100 होता है, 100% होता है, और
ये कितना होता है 100 प्लस RT%। तो ये 100 हो गया और ये क्या होता है 100 प्लस RT%। तो 100 प्लस RT% यानी कि 24%। ये क्या होगा 124। अमाउंट कितना होगा 124 और 124 की वैल्यू कितनी दी है 496। प्रश्न में 124 की वैल्यू कितनी दी थी 496। तो 124 बराबर क्या आ जाएगा 496। तो 1 बराबर आ जाएगा 496 बटे 124। यहां से ये आ जाएगा 4 से कट आएगा पूरी तरह से 124 4 बार भाग देने पे। और उसके बाद 100 की वैल्यू हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना था। तो 100 की वैल्यू यानी कि 4 गुणे 100। तो यहां से आंसर क्या आ गया प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ गया मूलधन क्या आ गया 400 रुपए होगा। तो 400 रुपए धनराशि होगी। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 400। यहां से हम देखिए रेशियो एक तरीके से रेशियो मेथड ही है। हम अपने सभी परसेंटेज से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको रेशियो मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 400। अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हमने ये आपको एक तरीका बता रहे हैं RT% से सॉल्व करने का। अभी आगे आने वाले प्रश्नों में और बहुत ही अच्छे यूज होंगे RT% का। तो आप लोग इस वीडियो देखिए, तब तक हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए इस प्रश्न को करते हैं हम लोग। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हम बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रश्न को हम बेसिक से करने जाएंगे तो ये समझ लिए लगभग 1 से 1.5 पेज लग जाएगा। उसके बाद आंसर आएगा और टाइम कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएगा। और परीक्षा में इतना टाइम नहीं होता है कि प्रश्नों को इतनी देर तक किया जाए। तो इसको हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पहले इसमें जानते हैं करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर मतलब 800 रुपए पहले मूलधन था और 3 वर्षों में कितना 956 रुपए को हो जाता है। ये 956 रुपए क्या मिश्र धन है, यानी कि 800 रुपए था उसको जो ब्याज मिला होगा, जब ब्याज को जोड़ दिया गया तो कितना हो गया 956 रुपए। अब जो वो व्यक्ति था वो चाहता है कि हमें उसने अपने ब्याज की दर जो है 4% बढ़ा दी गई। जब वो 800 था, जब 956 था, जितने परसेंट रेट पे वो दे रहा था उधार, तो अब उसने क्या किया उस रेट में कितने की बढ़ोतरी कर दी 4%। तो अब पूछ रहा है कि 800 रुपए 3 वर्षों में कितना हो जाएगा जब 4% बढ़ा दिया जाए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, फिर से वही 800 का सीधे 4 और 3 यानी RT%, 4 गुणे 3, 4% बढ़ा दिया गया और 3, ये 12 निकाल के इसका निकालेंगे 12%। तो ये यहां से कट गया और आगे का 12 × 96। जब 4% बढ़ गया तो ब्याज कितना बढ़ गया 96 रुपए बढ़ गया। और 96 इसी में हम जोड़ देंगे, 956 में हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा कि ये 6 6 9 5 14 1 15 ये 10। तो यहां हम देखिए 1-2 लाइन में प्रश्न उत्तर लिख दिया हमने। तो आप प्रश्नों को समझने की कोशिश करिए। अगर हम बेसिक से भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या पूछा था कि जब 4% रेट बढ़ा दिया गया तो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो हमने क्या किया वही 12% निकाल दिया। तो यहाँ से क्या आ गया 96 आ गया। उसके बाद ये 96 क्या आया ब्याज आया है, अधिक ब्याज आया। कब ब्याज है जब ये 4% बढ़ा दिया गया है तो ये 96 रुपए अधिक ब्याज आया। तो अधिक ब्याज क्या करेंगे बस उसी में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1052। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलने लगेगा 1052 रुपए। तो आप सब इस प्रश्न को देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि आप प्रश्न के लेवल को थोड़ा और बढ़ाइए। तो फ्रेंड मैं प्रश्न के लेवल को और बढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं पहले सोच रहा हूं बेसिक सभी का क्लियर कर दे, फिर उसके बाद अच्छे अच्छे प्रश्न भी लाए जाएंगे जिससे आप सभी लोगों का भी फायदा होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा इसके पहले, अब पढ़ा रहे तो उनको उम्मीद है करता हूं आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट करिए, बताइए कहाँ दिक्कत हो रही है, तो हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो। बाकी वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।